साईं की बात। बच्चे, तुम्हारा साईं तुम्हारे घर पर साक्षात विराजित है मेरे बच्चे। तुमने मुझसे प्रश्न किया था ना कि साईं आप हो या नहीं हो, तो हाँ, मैं तुम्हारे घर पर ही विराजित हूँ। और सुनो, बहुत जल्द ना अपना बोरिया बिस्तर बांध लो मेरे बच्चे। समय से पहले मैं तुम्हें शिरडी बुलाने वाला हूँ। और सिर्फ तुम शिरडी नहीं जाओगे, तुम शनि शिंगणापुर जाओगे, अंबाबाई जाओगे, और तुम और भी मेरे मंदिरों में जाओगे। जहाँ जहाँ भी मेरे चरण पड़े हैं ना, तुम वहाँ वहाँ जाओगे। और अभी सुनकर तुम आश्चर्यचकित होगे और शायद तुम्हारे मन में ये भी होगा कि शायद बाबा मुझसे नहीं कह रहे, लेकिन हाँ मेरे बच्चे, मैं तुमसे ही कह रहा हूँ। जिस दिन ये चीज़ पूरी होगी ना, उस दिन तुम खुद आश्चर्यचकित रह जाओगे। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे साथ अब क्या क्या होने वाला है, क्या क्या तुम्हारे साथ साईं करने वाला है, कैसी कैसी लीलाएं होंगी तुम्हारे साथ। तुम हमेशा अपने साईं की परीक्षा लेते हो ना, तो ठीक है, अब तुम साक्षात्कार भी अपने साईं का देखोगे। तुम बहुत जगह धार्मिक यात्राओं पर जाओगे, अलग अलग शहरों में घूमोगे, और जिस शहर में तुम पहले भी घूम चुके हो ना, उस शहर में तुम दोबारा से जाओगे मेरे बच्चे, दोबारा से जाओगे। अरे क्यों परेशान होते हो, क्यों अपना समय और मन को परेशान करते हो। जानता हूँ एक के बाद एक परेशानी आ रही है, लेकिन तुम इसका उल्टा क्यों नहीं सोचते हो कि जो भी परेशानी आ रही है ना, बल्कि वो आ नहीं रही, वो जा रही है तुम्हारी ज़िंदगी से। जिस तरह से परेशानी आ रही है ना, उतनी ही तेज़ी से वो परेशानियाँ जा भी रही हैं मेरे बच्चे। क्योंकि जब जब परेशानी आती है ना, तो उसके तरीके, उसका समाधान निकल जाता है मेरे बच्चे। और वो तरीका निकल चुका है, और उन तरीक़ों से तुम्हारी सारी परेशानियों को सुलझाया जा रहा है मेरे बच्चे। तो बिल्कुल भी चिंता मत करो। और सुनो, जो तुम्हारे कष्ट है ना, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे अपनों ने ही तुम्हें बहुत घाव दिए हैं, जो शायद भरना बहुत मुश्किल है। लेकिन तुम चिंता मत करो, वक्त के साथ साथ तुम्हारे सारे घाव मैं भरूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, और पीछे मुड़ के कभी मत देखना, कभी मत देखना, क्योंकि तुम्हारे साथ दैवीय शक्ति खड़ी है, तुम्हारा साईं खड़ा है मेरे बच्चे। चाहे बाहर से तुम्हें लोग कितना भी परेशान करने की कोशिश कर ले, लेकिन वो अंदर से तुम्हें परेशान नहीं कर सकते जब तक कि तुम खुद से परेशान नहीं होते हो मेरे बच्चे। और जिस दिन से तुमने परेशान होना बंद कर दिया ना, तो लोग तुम्हें रुलाना भी बंद कर देंगे। जो ये तुम्हारे कीमती आंसू है ना, इसे बहाना बंद कर दो। बिल्कुल मजबूत हो जाओ, मजबूत बनकर खड़े हो जाओ, और सबको ये महसूस कराओ कि तुम्हारे साथ तुम्हारा बाबा खड़ा है, और तुम्हें किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना किसी के कहने का और ना किसी के करने का। तुम्हारा बाबा तुम्हारे साथ है। और सच्चे भाव से अगर तुम मुझे बुलाओगे ना, तो ध्यान रखना, तुम हमेशा आगे ही बढ़ोगे। और एक बात हमेशा याद रखना कि अपनी भावनाओं को हर किसी के आगे प्रकट मत किया करो, क्योंकि तुम तो सच्चे भाव से, भोले भाव से सबके आगे अपनी भावनाएं प्रकट कर देते हो। लेकिन सामने वाले के बारे में तुम नहीं जानते मेरे बच्चे कि वो तुम्हारी उस बात को किस तरीके से लेता है, तुम्हारे बारे में अच्छा सोचता है, बुरा सोचता है, तुम नहीं जानते मेरे बच्चे। या पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करता है, तुम्हारा मजाक उड़ाता है। तो मेरे बच्चे, अपनी बातों को किसी से भी कहना, अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को किसी के भी आगे व्यक्त बिल्कुल भी मत किया करो। और सुनो, जो बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना, बहुत प्यार करते हैं, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, और तुम्हें ऐसा लग रहा होगा ना कि साईं अभी तो मेरी ज़िंदगी में कोई लीला नहीं कर रहे, लेकिन लीला चल रही है मेरे बच्चे। लीला ही तो है। जो भी कुछ तुम्हारे ज़िंदगी में घटित हो रहा है ना, एक एक पल में जो भी हो रहा है, वो सब तुम्हारे भविष्य को सुंदर बनाने के लिए किया जा रहा है, तुम्हारी हिफाजत के लिए बनाया जा रहा है मेरे बच्चे। और इसे मैं बहुत सुंदर बनाऊंगा, और तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन आने वाले दिनों में तुम्हें समझ में आएगा। तुम्हें मेरी लीला एक एक समझ में आएगी। जब तुम बैठोगे ना, आराम से सोचोगे, तो देखना तुम्हें मेरी लीला समझ में आएगी कि हाँ, वो साईं की लीला ही तो थी। और सुनो, बार बार अगर कोई तुम्हें ध्यान करने के लिए बोलता है ना, तो वो मेरा संकेत होता है मेरे बच्चे कि पूजा करो, आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ो मेरे बच्चे। अगर तुम आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ोगे ना, तो तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आएंगी। और जो भी तुमने गंवाया है ना, तो देखना, जो भी तुम चाहोगे ना, उससे कहीं दुगना तुम्हें मिलेगा। तुम देखना मेरे बच्चे, अपना समय क्यों व्यर्थ करते हो। अपनी ज़िंदगी को, अपने समय को भक्ति भाव में लगाओ, फिर देखो मेरा आशीर्वाद। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता है ना, तुम्हारे मन में आता है कि मैं मंदिर जाऊं,
मैं भगवान की पूजा पाठ करूं। जब तुम इस चीज़ को तय कर लेते हो ना, तो जाया करो, तुम्हें वहाँ पर बहुत सारा आशीर्वाद प्राप्त होगा। और तुम्हें पता है, तुम्हारे ऊपर तो हर देवी देवता का आशीर्वाद है, बहुत सारा आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुम्हारे ईश्वर तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश है। और ये छोटी छोटी मुश्किलों से डरते क्यों हो? मत डरा करो। अरे तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं। जिन लोगों ने तुम्हें दुख पहुंचाया है ना, अब वही लोग तुम्हें सुख भी पहुंचाएंगे। अब बारी है तुम्हारे सुख की मेरे बच्चे। बस आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ जाओ। जैसे जैसे तुम आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ोगे, तुम्हारी वृद्धि होगी ना, वैसे वैसे तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आएंगी, तुम देखना। और पता है तुम्हारी सबसे अच्छी बात क्या है? कि तुम हर एक मज़हब की बहुत कद्र करते हो, उनके आगे नतमस्तक होते हो। मुझे यही बात ना तुम्हारे अंदर बहुत पसंद है कि तुम हर किसी की ना इज्जत करते हो, हर किसी की तुम कद्र करते हो, हर किसी के आगे तुम नतमस्तक होते हो। सबकी इज्जत तुमने करना शुरू से सीखा है, और यही तुम्हारे अंदर सबसे अच्छा गुण है। और जो तुम्हारा मकसद है ना सेवा करने का, तो तुम्हें वो सब हासिल होगा जो तुम चाहते हो। और सुनो, तुम्हारे चरित्र पर कोई दाग नहीं लगा पाएगा, चाहे कोई कुछ भी कर ले, तुम्हारे चरित्र पर कभी कोई दाग नहीं लगा पाएगा। और अच्छी खबर सुनना चाहते हो ना, तो निश्चित ही तुम बहुत जल्दी अच्छी खबर तुम्हें प्राप्त होगी मेरे बच्चे, चिंता मत करना। और सुनो, तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं होने दूंगा, ना हुआ है और ना होने दूंगा। जो तुम्हारे मन का डर है ना, इसे भी मैं दूर कर दूंगा। जो तुम्हारे मन में डर है, इसे भी मैं बहुत जल्दी दूर कर दूंगा। और सुनो, यही पल है अपना कार्य शुरू करने का, बहुत खूबसूरती से। यही पल है जब अल्लाह के दरबार में नवाज हो रही हो, जब मंदिरों में भवानी की घंटियाँ गूंजती हों, जब महादेव का आशीर्वाद साथ हो, तो मेरे बच्चे तुम्हारी सफलता तो निश्चित ही है। फिर तुम्हें कौन रोक सकता है? तुम्हें तो कोई नहीं रोक सकता। यही पल है बहुत खूबसूरत। अपने काम में आगे से निकल जाओ, बहुत आगे बढ़ोगे तुम, बहुत आगे बढ़ोगे। और सुनो, जिस फ़कीर की तुमने मदद की थी ना, जिसका तुमने बहुत सारा आशीर्वाद प्राप्त किया था, वो मैं ही तो था मेरे बच्चे। मैं ही तुम्हें साक्षात रूप में आशीर्वाद देकर गया था। और वही मेरा आशीर्वाद आगे चलकर तुम्हारा बहुत सारा काम आएगा, बहुत सारा मेरे बच्चे। और सुनो, जब भी दान किया करो ना, तो सच्चे दिल से, हृदय से किया करो। इस उम्मीद के साथ में मत किया करो कि बदले में तुम्हें कोई शुक्रिया कहेगा। कभी कभी ना मेरे बच्चे, कुछ आशीर्वाद अदृश्य होते हैं, बिना शब्दों के होते हैं, और वो तो तुम्हें मिल ही रहे हैं मेरे बच्चे। मैं तुम्हें दे रहा हूँ, दुनिया की तरफ से तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। जब तुम दान पुण्य करते हो ना, तो तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी आशीषें मिलती है मेरे बच्चे। और तुम्हारी बीमारी, तुम्हारा दुख बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अगर चाहते हो ना कि सब कुछ, तुम्हारी बीमारी, चिंताएं ख़त्म हो जाए, तो उठाओ साईं सा चरित्र और पढ़ना शुरू करो आज से ही मेरे बच्चे। उसमें बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है मेरे बच्चे, क्योंकि वो मेरा स्वयं साक्षात्कार है मेरे बच्चे। तो आज से ही उठाओ, और तुम्हारा सब मंगलमय होगा मेरे बच्चे, बहुत मंगलमय होगा। तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे कारोबार में वृद्धि होगी। जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा मेरे बच्चे, खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।